बस बेटा बस। बस रिमझिम, हिम्मत रखो बेटा बस। समीर, हमें बच्चों से जाने की बात करने से भी डर लग रहा है। टेंशन मत लो रिमझिम, मैं उन्हें समझाऊंगा, उन्हें मनाऊंगा। बाबूजी, इन बच्चों ने हमें इतना प्यार, इतना अपनापन दिया। अगर हमारे जाने की बात सुनकर वो लोग। रिमझिम देखो, तुमने शादी के रूप में उन्हें एक नई माँ दी है, वो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। समीर, अगर तुम ठीक समझो तो मैं उनसे बात करूं। नहीं बाबूजी, बच्चे थोड़े शैतान हैं, उन्हें मुझे ही मनाना पड़ेगा। आप तब तक बैठिए ना। रिमझिम, बाबूजी का ख्याल रखो। बाबूजी, वहां चलिए ना। बाबूजी, आपको ये पौधा याद है? ये शायद वही गुलाब का पौधा है जो समीर को दिया था मैंने। अजीब इत्तेफाक था बेटा, हमारे इतना करीब रहकर भी तू हमसे इतना दूर रही। हम आपको नहीं जाएंगे। आंटी, आप हमें छोड़ के मत जाइए। आंटी, आपने हमको वादा किया था, आप कभी हमसे छोड़ के नहीं जाएंगे। आप कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। रिमझिम आंटी, आप सचमुच हमें छोड़ के जा रही है? रिमझिम आंटी, आप मत जाइए आंटी। प्लीज रिमझिम आंटी, 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 प्लीज मत जाइए। प्लीज रिमझिम आंटी, आप मत जाइए। रिमझिम आंटी, आप मत जाइए ना, आप मत जाइए। चुप करो, क्या बदतमीजी है ये। जाओ अपने रूम में जाओ। वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप बात करते। बस बेटा बस। समीर बेटा, मुझे प्लीज एक बार बच्चों से बात कर लेने दो प्लीज। आप ही हो ना जो हमारी रिमझिम आंटी से दूर करना चाहते हो? प्लीज हमारी रिमझिम आंटी को मत लेके जाइए। प्लीज हमारी रिमझिम आंटी को मत लेके जाइए, प्लीज। प्लीज अंकल। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों तुम्हारी रिमझिम आंटी को तुमसे दूर करूं? नहीं, इसका मतलब आप हमारी रिमझिम आंटी को हमसे दूर नहीं करेंगे ना? लेकिन आप हो कौन? हमने आपको पहले तो कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी रिमझिम का बाबूजी हूँ। बाबूजी? और तुम सबका दादाजी। दादाजी? अब मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हमारी रिमझिम आंटी को हमसे दूर नहीं करेंगे। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊं? कहानी? हाँ, लेकिन हमारी शर्त नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आओ, कहानी सुनाता हूँ। आप बैठो। आजा। एक गांव था,
उस गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में पक्षियों का एक परिवार रहता था। प्यारे प्यारे पक्षी, बहुत ही खुश, बहुत ही सुखी। उसी परिवार में एक छोटी सी चिड़िया थी, प्यारी सी, सुंदर सी। दिन भर चहकती रहती थी, खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी। वो परिवार वाले उस चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। वो थी ऐसी। फिर पता है, एक दिन रात को बहुत जोर का तूफान आया। बिजली कड़कड़ कड़कने लगी, हवा शाएं शाएं इतनी जोर की कि उन परिंदों का घोंसला टूट गया, बिखर गया जमीन पर। और वो चिड़िया बेचारी छोटी सी भटकती भटकती पता नहीं किसी और गांव में पहुंच गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तीन और छोटी छोटी चिड़िया उसको गर्माहट दे रही हैं, उसके लिए दाना लेकर आई हैं, पानी लेकर आई हैं। फिर धीरे धीरे उन चारों में बहुत दोस्ती हो गई, बहुत प्यार हो गया। वो छोटी सी चिड़िया उनको भी खुश रखती, उनके साथ भी चहकती। वो तीनों उससे बहुत प्यार करने लगे। वो थी ही ऐसी। लेकिन उनको ये नहीं पता था बेटा कि रात को चिड़िया अकेले में बहुत रोती है, बहुत रोती है। दिन में खुश रहती, सबको हंसाती। और उधर उस गांव में उस चिड़िया के परिवार वाले बहुत ही उदास रहते, उसकी याद में रोते रहते। फिर एक दिन उसके परिवार वालों को कहीं से पता चला कि वो छोटी सी चिड़िया कहां है। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते उस गांव में आ पहुंचे और वो चिड़िया उनको मिल गई। वो गले मिलकर बहुत रोए और बहुत खुश भी हुए। उन्होंने चिड़िया से कहा कि चल बेटा, चल अब वापस अपने घर चल। तेरे बिना वो घर बिल्कुल अकेला है। हम सबको तेरी बहुत याद आती है, हम तेरे वियोग में रोते हैं। चल बेटा चल। अब यहां पर आकर मेरी कहानी रुक जाती है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस कहानी को एंड कैसे करूं। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। तुम लोगों के ख्याल में उस छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को क्या करना चाहिए? अपने नए दोस्तों के पास रुक जाना चाहिए या अपने परिवार वालों के साथ वापस लौट जाना चाहिए? दादाजी, उसे पुराने घर जाना चाहिए। हाँ दादाजी, रिमझिम आंटी ने कहा है कि आदमी को कभी भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। आप रिमझिम आंटी को अपने घर ले जा सकते हैं। वही उनका घर है, वही उनका परिवार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पुत्र, सुनो। रिमझिम आंटी, आप रोए मत, आप अपने घर जा सकती है। हाँ आंटी, आप अपने घर चली जाइए आंटी। आपके परिवार को आपकी जरूरत है आंटी।
बाबूजी, मैं ठीक हूँ रिमझिम, प्लीज मेरी फिक्र मत कर बेटा। बाबूजी पता है आप झूठ बोलते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच, झूठ, अतीत, वर्तमान, सब कुछ ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बाबूजी, जिसे आप विडंबना कह रहे हैं वो भी तो समय के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा ही है ना। बातें चूक जाती हैं बेटा। कह तो दिया मैंने कि तू बेटी बनकर रहेगी हमारे घर में, लेकिन क्या मेरे कह देने भर से रिश्तों की सच्चाई बदल जाएगी? बाबूजी, रिश्तों की सच्चाई बदलना हमारे बस में कहाँ है, और आप क्यों परेशान होते हैं? आपका और बाबा का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, हम इस रिश्ते को भी निभा जाएंगे। मालिनी की सीमा में रिमझिम कभी दखल नहीं देगी। हम तो बस सिर्फ इस घर की खुशियां चाहते हैं। जानता हूं बेटा कि पहले भी इस घर पर संकट के बादल छाए हैं और तूने उस संकट की घड़ी से उबारा है हमें, लेकिन आज जो संकट है उसका ताल्लुक तेरी निजी जिंदगी से है। कैसे भूल जाऊं मैं कि हम सब ने तुझे इस घर में बहू के रूप में स्वीकारा है। बाबूजी, कभी कभी ना आप अपनी कही हुई बातें ही भूल जाते हैं। कौन सी बात बेटा? मुश्किल के वक्त में हमने हमेशा आपकी ही कविताओं से हौसला पाया है। आपकी वो कविता थी ना, रिश्ते वो नहीं होते जो हमें बांधते हैं, सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हमें मुक्त करते हैं, जो हमेशा जीवन की नई परिभाषा गढ़ने में हमारी मदद करते हैं। आंसुओं की तरह नमकीन, खुशियों की तरह मीठे, ऐसे होते हैं सच्चे रिश्ते। रिश्ते वो नहीं होते जो हमें बांधते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो हमें मुक्त करते हैं। वाह बेटी, आज तूने मुझमें नई शक्ति डाल दी है। चल चल मेरे साथ। माँ जी, इस घर की बहू होने का हक माननी का बनता है, क्योंकि जब रिमझिम यहाँ नहीं थी तो उसने सिर्फ अविनाश का ही नहीं बल्कि मेघा की भी परवरिश की है। और रिमझिम ने जो कुछ हमारे घर के लिए किया है वो क्या हम सबको भूल जाना चाहिए? कावेरी, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि रिमझिम ने तुम्हारी खुशियों के लिए कितने दुख सहे हैं? मैं मानती हूँ कि इस लड़की ने इस घर के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वही लड़की अचानक एक दिन गायब हो जाती है और सब कुछ जानने के बाद भी वापस नहीं आती। अब उसके लिए हम मालिनी को तो दोषी नहीं ठहरा सकते ना। माँ, अविनाश ने ये शादी मजबूरी से की थी, हम सब ने दबाव डाला था। हम ये क्यों भूल रहे हैं कि अविनाश के लिए ये मजबूरी का रिश्ता है? प्रतीक, कोई कुछ नहीं भूला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम में से कोई नहीं जानता था कि रिमझिम इस तरह अचानक वापस आ जाएगी। हाँ, और एक बात और है भाजी, भाई सारी बात बहुत सही है अपनी जगह पर, है? लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, क्या नाम से, कि जब रिमझिम बिटिया को ये बात का पता चल गया था कि उसे कैंसर नहीं है तो वो घर लौट के काहे नहीं आई? उसे तो तभी आ जाना चाहिए था, है? अपनी बिटिया की याद नहीं आई उसे? भाई हम कहते हैं कि कौन माँ अपनी बिटिया के बगैर रह सकती है, और वैसा देखा जाए तो मालिनी ने भी बहुत बड़ा काम किया है। देखिए ना, पराई बच्ची को ममता की छांव दी है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो दुर्गा, कि हम रिमझिम से ये कहें कि वो वहीं वापस लौट जाए जहाँ से आई है? अरे नहीं 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 दीदी, हम ये कहाँ कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब बहुत सोच विचारने के बाद ही बात का फैसला करना पड़ेगा कि छोटी बहू के रूप में घर में कौन जाए। और देखिए भौजी, बात रिमझिम की है तो फैसला तो बढ़ के भैया ही करेंगे। माँ, हम चाहें या ना चाहें, हमें इस सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत, ये मैं नहीं जानता हूं मां। बस इतना जानता हूं कि आज के बाद मेरे लिए जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
जो बात मैं आप सभी से कहने जा रहा हूं प्लीज उसका बुरा मतलब मत निकालिएगा। देखिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं सुख शांति सदन में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन बेटा तुम नहीं मां, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये फैसला है अविनाश, तो मेरा फैसला भी सुन लो बेटे, बल्कि आप सब सुन लें। रिमझिम सुख शांति सदन में ही रहेगी। बहू बनकर ना सही, मेरी बेटी बनकर रहेगी। और इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सुन रही हैं ना आप बीवी? भवानी शंकर जी, पूजा का समय निकला जा रहा है। अपने बेटे बहू से कहिए पूजा में आके बैठे। अविनाश, चलो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। मालिन, जाओ, बहू का फर्ज अदा करो।